हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सिक्योरिटी चेक के बारे में। वैसे तो आज के समय में चेक का उपयोग काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन जो लोग बिजनेस पर्सन होते हैं, जो बिजनेस करते हैं या किसी और तरीके की लेन देन की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहाँ पे चेक का आज भी लेना देना बहुत ज़्यादा है। खासकर जब हम किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में कहीं से माल को सप्लाई करते हैं या कोई माल को परचेज करते हैं या कोई भी इस तरीके से हम कॉन्टैक्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग हमें अक्सर सिक्योरिटी चेक के रूप में हमें डिमांड की जाती है कि आप 1, 2 या 3 चेक हमें एक सिक्योरिटी पर्पज़ के रूप में आप हमें चेक दे दीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई हमारा विवाद होता है तो उसको चेक को हम लगा सकें। इस पर्पज़ से आपसे सिक्योरिटी चेक लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारी मजबूरी होती है, हमें बिज़नेस करना होता है, जिस कारण से हम उनकी बात को मान लेते हैं और हम उनको 1-2 चेक ब्लैंक चेक दे देते हैं, और जो कि बात होती है कि हमारा प्रोजेक्ट या काम खत्म होने के बाद वो हमें हमारा चेक ये वापस कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम उनको पेमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन का रहता है, हम उनको पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद भी सामने वाली पार्टी हमारे चेक को वापस नहीं करती है और हमसे इनलीगल तरीके से पैसे की डिमांड की जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर हमने पेमेंट किसी को पूरी क्लियर कर दिया, इसके बाद भी हमसे पैसे मांग रहा है और इस बात का हमें धौंस दिखा रहा है कि अगर आप हमें पैसे नहीं देते हो तो जो भी आपका सिक्योरिटी चेक है, हम इसको चेक को बैंक में लगाएंगे और बाउंस होने के बाद आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस कर देंगे। तो कई बार लोगों को ये सोचते हैं कि हमने चेक दिया हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं। कई बार लोगों की जागरूकता की कमी होती है, लीगल अवेयरनेस नहीं होती कि चेक हमने दिया है तो हमने कोई इस तरीके से इसके अगेंस्ट में हम बाउंड हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम इसका एक चेक को स्टॉप पेमेंट करा देंगे, बैंक को जाके एक लेटर लिख देते हैं कि हम इस चेक को स्टॉप पेमेंट कराना चाहते हैं, स्टॉप पेमेंट कर दें, और बैंकर उसको स्टॉप पेमेंट कर देते हैं। और लोग सोचते हैं कि अब हमने तो बैंक में लिख दिया है, चेक स्टॉप पेमेंट कर दिया है, अब सामने वाली पार्टी हमें पेमेंट नहीं पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सामने वाली पार्टी उस चेक को लगाता है और चेक बाउंस होने के बाद आपको एक लीगल नोटिस देती है कि आप मेरा ये अमाउंट क्लियर करो, क्योंकि उन्होंने उस चेक में अपने हिसाब से अमाउंट को भरा हुआ है, सब कुछ अपने हिसाब से किया हुआ है, आपने सिर्फ और सिर्फ चेक को साइन करके दे दिया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में सही तरीका क्या है कि उसको स्टॉप पेमेंट किया जाए या क्या तरीका अपनाया जाए? तो जिसमें लोगों की कमी रहती है, उनको आइडिया नहीं रहता कि इसका सही प्रोसीजर क्या है। तो इसका सही प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे सिक्योरिटी पेपर हैं और साथ-साथ ये हमारे जो सिक्योरिटी के चेक हैं, आप हमें वापस कर दीजिए। ये हमारा आपका काम ख़त्म हो गया है और हमने आपकी पूरी देनदारी दे दी है। अगर वो आपके कहने के बाद आपके सिक्योरिटी चेक को वापस नहीं करते हैं, उसके बाद भी अपने पास रखे हैं, तो सबसे पहले आप अपने वकील साहब से संपर्क करो और उनके ज़रिए एक लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को इश्यू करें। वकील साहब उसमें लिखेंगे कि ये आपका जो भी ट्रांज़ैक्शन था, आपको इसकी पेमेंट मिल गई है और सिक्योरिटी पर्पज़ से चेक रखा हुआ था, जो कि अब आप इस चेक को वापस कर दीजिए, आपको ये चेक रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप चेक नहीं वापस करते हो तो आपके अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस आपके अगेंस्ट फाइल कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप अपने बैंक को लेटर लिखेंगे कि ये मेरा चेक है, मैंने किसी को सिक्योरिटी पर्पज से दिया था और उसको हमने पेमेंट सारी क्लियर कर दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में आप मेरा चेक को स्टॉप पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी मुझे चेक वापस नहीं कर रही है। अब इसके बाद अगर सामने वाली पार्टी उस चेक को लगाती है, चेक लीगल नोटिस मिलने के बाद भी, और उसके बाद आपके के अगेंस्ट चेक बाउंस का केस फाइल करती है, तो उसका केस बहुत ही कमज़ोर रहेगा और आप इसका बहुत ही अच्छे से डिफेंस ले सकते हो कि चेक बाउंस होने से पहले ही आपने उसको लीगल नोटिस इशू किया हुआ था, इसके बाद भी उसने आपको ये चेक वापस नहीं किया है और साथ ही साथ आप चेक को स्टॉप पेमेंट भी कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको कोई पेमेंट वहाँ से बैंक से नहीं कटेगा और आप भविष्य में बच भी पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, अगर उस सामने वाली पार्टी ने आपके अगेंस्ट में केस नहीं किया हुआ है और आप अपने चेक को वापस लेना चाहते हो या साथ में कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी दिए हो तो उसको वापस लेना चाहते हो, तो आप वकील साहब से अपने बात करके जो भी
केसेज होंगे, आप सिविल क्रिमिनल, आपके वकील साहब को पता है कि इनमें कौन से केसेज आपको बेहतर रहेंगे, वो केसेज आपके लिए फाइल कर देंगे और साथ ही साथ आप अपने चेक की डिमांड उनसे वापस ले पाएंगे और साथ ही साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपकी और कोई क्वेरी है, आप मुझसे इसके बारे में कोई और जानना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिसका हम भविष्य में आपको जवाब देंगे या उस विषय पर हम आपको वीडियो बना के देंगे। इसके अलावा आप अगर हमसे अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, आप हमसे कोई डायरेक्टली मिल के आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमें फ़ोन के ज़रिए या फिर आप हमसे मिल के अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे बात करके अपने केस के बारे में सलाह ले सकते हैं। साथियों, एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आप उसको व्हाट्सएप के ज़रिए बुक करें, कोई कॉल करके या फिर व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए ना करें, क्योंकि दिन में बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं तो उसमें आपको प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाएगा और आपको और हमें भी दोनों लोगों को परेशानी होगी। तो बेहतर यही होगा कि आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू सो मच।